क्लास कैसे हैं आप लोग। सक्सेस सपोर्टिंग क्लासेस में मैं सतीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि वेन डायग्राम पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और क्वेश्चंस भी अपन ने किए थे और कुछ क्वेश्चन आपको मैंने दिए भी थे कि और ये भी बोला था कि पार्ट 2 में उसका मैं आंसर आपको बताऊंगा। तो भाई पार्ट 2 में उनके आंसर को हम देखते हैं। जैसे हमने सिक्स्थ उसका देखा था, यहाँ साइड में मैंने लिखा था, है ना। सिक्स्थ में था औरत, माता और विधवा। तो ये तो हम जानते हैं कि सारी माता जो होती हैं वो औरत की कैटेगरी में ही आएंगी। तो भाई हमने औरत बड़ा सर्कल बना दिया, उसके अंदर माता कर दिया। लेकिन विधवा, तो कुछ माताएं विधवा भी हो सकती हैं और चूंकि विधवा औरत सबसे रिलेटेड है तो विधवा का हम क्या करेंगे, कुछ माता से रहेगा और कुछ पार्ट औरत में रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब कुछ माताएं विधवा भी हो सकती है, कुछ औरत विधवा भी हो सकती हैं। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट में है हरियाणा, पंजाब और रोहतक। तो भैया मैं बताना चाहता हूं कि रोहतक जो है वो हरियाणा के अंदर आता है। तो रोहतक को मैंने हरियाणा में कर दिया और पंजाब अपना एक अलग राज्य हो गया। ठीक है ना। फिर अगला क्या था हमारा नेक्स्ट, ये आंसर बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जिनके आंसर देख लीजिएगा भाई, 4 क्वेश्चंस दिए थे मैंने, यदि मैंने उस समय भी बताया था और अभी बता रहा हूं कि जिनके आंसर 2-3 सही भी जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं, अभी चूंकि इनिशियल शुरुआती है, यदि आपकी 2-3 सही भी जा रहे हैं तो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। और जिनके आंसर एक भी सही नहीं जा रहे तो थोड़ा और कोशिश करिए, आंसर सही जाने लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट का क्या था, फूल, सफेद और कपड़ा। फूल, सफेद और कपड़ा। तो सफेद को सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, यदि मैं इसको, तो सफेद मैंने कर दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ कपड़े सफेद भी होते हैं। ये सफेद हो गया, कुछ कपड़े क्या होते हैं, सफेद भी होते हैं। और कुछ फूल क्या होते हैं, वो भी सफेद होते हैं। कुछ फूल सफेद होते हैं, कुछ कपड़े सफेद होते हैं। तो मैं सारे नहीं फूल कह सकता हूं ना सारे कपड़ों कर सकता हूं। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना। फिर अगला क्या था हमारा, वेल, मछली और मगरमच्छ। वेल, मछली और मगरमच्छ। यदि हम देखा जाए तो ये वेल, मछली और मगरमच्छ ये पानी के ही जीव कहलाए। मगरमच्छ कभी कभार अपना सूखे में भी आ जाता है, लेकिन ये तीनों हमेशा अलग कैटेगरी में रहेंगे। इनको एक कैटेगरी में हम नहीं रख सकते, क्योंकि वेल अलग है, मछली अलग है और मगरमच्छ अलग है। ठीक है ना। तो इसका हम ध्यान रखिएगा, इस तरीके से बनाएंगे। हाँ, यदि क्वेश्चन में बोल दे, यदि क्वेश्चन में कुछ ऐसा कर दे कि वेल दे दे, मछली दे दे और इस तरफ रेड दे दे, मतलब चूहा वगैरह कुछ ऐसा दे दे, तो वेल और मछली को फिर आप एक कैटेगरी में कर देना। क्यों कर देना, यदि पानी के अकॉर्डिंग पूछे, वाटर के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ये दोनों वेल और मछली जो है एक पानी की कैटेगरी में आ जाएंगे और चूहा जो है वो अलग कैटेगरी का आ जाएगा, तो वो अलग में आ जाएगा। तो ये थोड़ा आपको क्वेश्चन को भी समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो जो मैंने दिया था उसका आंसर ये है, वेल, मछली और मगरमच्छ। ठीक है ना। अच्छा, 2 क्वेश्चन मैं और लाया हुआ हूं, बहुत बढ़िया है और मैं चाहता हूं कि यहां पर बैठे हुए जितने स्टूडेंट्स हैं उनको करें। मैं इसके लिए आपको सबको कुछ सेकंड जरूर दूंगा। वो क्वेश्चन है हमारे पास लेखक, शिक्षक और आदमी। तो देखिए समझने की बात है, लेखक शिक्षक भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। शिक्षक जो है वो लेखक भी हो सकता है और आदमी भी हो सकता है। और आदमी जो है वो शिक्षक भी हो सकता है और लेखक भी हो सकता है। तो मेरी बात कुछ समझ में आ रही है अपने को। हाँ, इसका आंसर मेरे ख्याल से आपके दिमाग में जो गूंज रही है बातें वो शायद सही हो, देख लीजिए।
ये होगा इसका आंसर। ये हो गया लेखक साहब हो गए, ये शिक्षक जी हो गए, और ये अपने आदमी जी हो गए। मतलब लेखक ये दोनों भी हो सकते हैं, शिक्षक ये दोनों भी हो सकते हैं, आदमी ये दोनों भी हो सकते हैं। तो कुछ इसका इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ठीक है ना, बात सबको समझ में आई? सारे लेखक शिक्षक ने और आदमी नहीं हो सकते, इसलिए कुछ पोर्शन ही करना है, सारी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, अब अगला जो है, अगला है टी कॉफी एंड बेवरेज, चाय कॉफी और पेय। चाय कॉफी और पेय। ठीक है ना, चाय कॉफी एंड पेय। तो देखते हैं चाय और कॉफी और पेय। पेय यानी होता है लिक्विड, तरल पदार्थ, है ना। तो तरल पदार्थ मैंने ये बना दिया, ये हो गया पेय, और चाय और कॉफी इसके अंदर में आ गई। चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, ये पेय के अंदर आ गया। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है और इस तरीके से उसके आंसर हमें देने हैं। इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लगता है सोचने में कि यार ये क्या करें, इसका क्या होगा। आप आंसर सही ढूंढ सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उस आंसर को हमें टाइम से करना है। यदि उसी आंसर को यदि हम टाइमली नहीं करेंगे तो हमारा पेपर छूट जाएगा, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसीलिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए रहेगी। ठीक है, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जो अपन इससे थोड़ा बड़े लेवल के क्वेश्चंस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा मैं, और उसे जरूर उसको भी देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये बेस है, और मंजिल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेन डायग्राम की मंजिल अपनी कहां पर पहुंचेगी। ठीक है ना, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इसका जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिल सके। ठीक है ना, थैंक यू।